नमस्कार। अपने क्या है, भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। उसके अंदर क्या है, अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी स्थलीय सीमा की बात करेंगे। यानी स्थलीय सीमा है कितनी, स्थलीय सीमा की बात करें। यहाँ से क्या है, इस श्रेणी में स्थलीय सीमा के पास है क्या, ऊपर से कोई देश टकराता हो उसको अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में भी ले लेते हैं। अंतर्राज्य होता है एक राज्य के अंदर दूसरे राज्य के साथ टकराता हो अंदर, उसको अंतर्राज्य सीमा बोलते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, किसी राष्ट्र के साथ टकरा रही है उनकी चर्चा करेंगे। यानी स्थलीय सीमा है, ये तटीय सीमा है जहाँ समुद्र टकराता हो। यानी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी 15,000 नहीं, स्थलीय सीमा की 15,200 किलोमीटर है। यानी ये यहाँ से लेकर इस श्रेणी में इतनी लगती हैं। इसके अंदर क्या है, क्या चीज़ पढ़ेंगे अपने, देखो। यानी राष्ट्र पढ़ेंगे, कुछ देश मैंने बता दिए थे इस श्रेणी में लगते हैं। यानी कर्क रेखा से ऊपर की ओर, यहाँ इस श्रेणी ऊपर की ओर यहाँ, यानी यहाँ से आ जाएगा पाकिस्तान, उसके बाद में यहाँ आ जाएगा भूटान, नहीं अफगानिस्तान, फिर इधर आ जाएगा चीन, यहाँ आ जाएगा नेपाल के बाद में यहाँ आ जाएगा भूटान के बाद में यहाँ आ जाएगा म्यांमार, यहाँ आ जाएगा बांग्लादेश। ये है 1 2 3 4 5 6 7 देश टकराते हैं। मैंने पहले बता चुका हूँ 7 देश। अब एक एक ही वर्णन करेंगे। सर्वाधिक सीमा तो आपको पता बांग्लादेश बनाता है, कम सीमा अफगानिस्तान बनाता है। यहाँ से शुरू कर देते हैं पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान के साथ यहाँ से गुजरात के बाद में यहाँ राजस्थान, फिर पंजाब के बाद में यहाँ 1 2 लग जाएंगे जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ लद्दाख, ये लग जाए इस श्रेणी में। इसके ऊपर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है राजस्थान है। अगर छोटा राज्य की बात करें तो पंजाब है, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक सीमा बनाएगा राजस्थान 1070 किलोमीटर, कम सीमा बनाएगा 510 किलोमीटर गुजरात। और छोटा राज्य की बात करें तो पंजाब है। नज़दीक राजधानी अगर बात करें तो वैसे चंडीगढ़ आ जाए, दूर राजधानी क्या है, यहाँ राजस्थान की है, कौन सी, जयपुर है। फिर इधर क्या, लद्दाख, इसकी श्रीनगर राजधानी नज़दीक पड़ती हैं, यही है। इस रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। 14 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। लंबाई कितनी है, कुल 3310 किलोमीटर है। कई बार क्या है 3323 किलोमीटर लिख देते हैं, ये आता है। यानी याद करना है, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा लगती है, उसके ऊपर क्या है 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। रेड क्लिफ रेखा है इसका नाम। उनके बाद में ये श्रेणी आपको रेड क्लिफ रेखा लगती है। सबसे बड़ा और छोटा इसके अंदर मैंने बता दिया है। फिर ऊपर क्या है, थोड़ा सा अफगानिस्तान यहाँ है, इसके एकमात्र लद्दाख लगता है, लद्दाख। ये इस रेखा का नाम डूरंड रेखा है। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें, यही बनाता है 106 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पहले NCERT के अनुसार 80 किलोमीटर लगती है। इस रेखा का नाम डूरंड रेखा है। 1996 में क्या है, नहीं 1896 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इधर आ जाइए, इधर चीन किसके साथ बनाता है, एक तो क्या है
लद्दाख के साथ बनाता है। फिर नीचे आ जाइए, इसके बाद में उत्तराखंड, उसके बाद में सिक्किम, नहीं उत्तराखंड के बाद में हिमाचल प्रदेश आएगा। हिमाचल प्रदेश के बाद में क्या है, यहाँ आ जाएगा सिक्किम के बाद में यहाँ आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये है। अगर इस रेखा की बात करें, चीन के साथ जो रेखा लगती है 3488 किलोमीटर लगती हैं। 3488 किलोमीटर। इस रेखा का नाम यहाँ लिख देते हैं, मेक-मोहन रेखा है। यानी लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। इसके ऊपर सर्वाधिक सीमा की बात करें, वैसे तो क्या है, लद्दाख बनाता है 1954 किलोमीटर। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में या राज्य की बात करें तो यहाँ लद्दाख 1954 किलोमीटर क्या है, किसके साथ, मेक-मोहन रेखा सर्वाधिक लगती है। बाद में अरुणाचल प्रदेश में 1080 किलोमीटर सर्वाधिक बनाता है। अगर बड़ा राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ही है इसके ऊपर बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसकी राजधानी भी क्या है, ईटानगर है, दूर राजधानी है। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक नज़दीक राजधानी है, छोटा राज्य है और कम सीमा बनाता है। सिक्किम कितनी बनाती है, 220 किलोमीटर सीमा लगती है। यही है। उसके बाद में क्या है, याद करते जाना भाई। यहाँ आ जाता है नेपाल। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल का जो सीमा का निर्धारण करता है, कौन करता है, हिमालय पर्वत करता है। अगर इस सीमा की बात करें कितनी है, 1751 किलोमीटर क्या है सीमा लगती है भारत के साथ में। इसके ऊपर राज्य की बात करें कौन कौन से हैं, एक तो उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद में क्या है इसके ऊपर बिहार के बाद में सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम के बाद में क्या है, पश्चिम बंगाल। ये क्या है, 5 राज्य इस श्रेणी में लगता है। छोटा राज्य आपको पता है सिक्किम है, और बड़ा राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक सीमा नेपाल के साथ जो लगती हैं, उत्तर प्रदेश की लगती हैं 651 किलोमीटर लगती हैं लगभग। उसके बाद में कम सीमा क्या है, बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल की लगती है कितनी, 96 किलोमीटर। और ये क्या है, इसकी अगर राजधानी, दूर राजधानी यही है, दूर राजधानी मुख्यालय कौन सी है, कोलकाता है। अगर नज़दीक राजधानी आपको पता है गंगटोक है, इसकी राजधानी सिक्किम की राजधानी है। ये आ जाएंगे, ये बता दिया। अब क्या है, थोड़े से आगे आते हैं, भूटान आता है। भूटान के साथ क्या है, 696 किलोमीटर सीमा लगती है। इसके क्या हिमालय निर्धारित करता है, हिमालय पर्वत निर्धारित करता है। इसके ऊपर यानी भूटान के ऊपर राज्य हैं, एक तो क्या है सिक्किम लगेगा, वो मैंने बता दिया। 3 देशों के साथ सीमा बनाता है सिक्किम के अलावा क्या है, असम के अलावा क्या है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अरुणाचल प्रदेश ये बनाए अरुणाचल प्रदेश। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, ये क्या है अरुणाचल प्रदेश, वैसे तो इसके ऊपर बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश क्या है सीमा निर्धारित करेगा। और कम सीमा 32 किलोमीटर क्या है सिक्किम की लगती है, कम सीमा लगती है 32 किलोमीटर। असम की सर्वाधिक लगती है
नहीं 267 किलोमीटर लगती है, इस श्रेणी में आता है। नज़दीक राजधानी, दूर राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको पता है कोलकाता है। नज़दीक राजधानी की आज बात करें तो आपको अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। फिर इनके बाद में क्या है, यहाँ म्यांमार आता है। म्यांमार, इसको प्राचीन काल में क्या है, बर्मा बोलते थे, यानी इसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी। काठमांडू इसकी है। अब ये क्या है, इसके ऊपर राज्य है। ये सीमा कितने लगते हैं, 1643 किलोमीटर लगती हैं। इस सीमा का क्या है, म्यांमार आराकोनोमा पर्वत है, आराकोनोमा पर्वत है, अलग करता है। इसके ऊपर ही क्या है, 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं इसके ऊपर, एक तो अरुणाचल प्रदेश खुद, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में क्या है, नागालैंड, छोटा राज्य ये है नागालैंड। उसके बाद में मणिपुर और मिजोरम है, ये है। इसके ऊपर नागालैंड 215 किलोमीटर बनाता है, 215 किलोमीटर। फिर क्या है, सबसे अधिक सीमा बनाता है 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश, और इसके नज़दीक राजधानी आइजोल है और दूर राजधानी ईटानगर है, इस श्रेणी में आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या है, यहाँ आता है बांग्लादेश सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 4096.6 किलोमीटर। इस रेखा का जो निर्धारण होता है जीरो रेखा या जीरो रेखा लाइन, धोबीघाट गलियारा का भी कई बार नाम आता है इस सीमा के अंदर। इसके ऊपर राज्य कौन कौन से हैं, राज्य यहाँ बता देता हूँ, बाकी मैप पर आप चेक करना, भर कर देखना। असम के अलावा आपका क्या है, मेघालय, पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सीमा बनाएगा। उसके बाद में त्रिपुरा, मिजोरम, ये आएंगे 5 राज्य, 1 2 3 4 5। इसके ऊपर सर्वाधिक सीमा बनाता है 2216 किलोमीटर पश्चिम बंगाल। अगर छोटी सीमा की बात करें तो कौन बनाता है, त्रिपुरा बनाता है। छोटी सीमा असम बनाता है 263 किलोमीटर। अगर इसके ऊपर छोटा राज्य की बात करें त्रिपुरा है। अगर बड़ा राज्य की बात करें तो इसके ऊपर क्या है, बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। दिसपुर राजधानी असम की क्या है, 2 बार लगते, दिसपुर दूर है राजधानी और नज़दीक अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी। ये लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। अब क्या है, यहाँ थोड़ी सी तटीय सीमा की बात कर लेते हैं। वैसे तो क्या है, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये देख लेना भाई मैप के अंदर। फिर एक ध्यान रखना, कर्क रेखा के ऊपर उत्तर में कौन कौन सी राजधानी है, एक तो आइजोल, फिर क्या अगरतला, फिर क्या है उसके बाद में, अगर राजधानी की बात करें जयपुर कर्क रेखा के उत्तर में है, यहाँ गांधीनगर, फिर गांधीनगर के बाद में भोपाल के बाद में क्या है, अगर दक्षिण के अंदर कोलकाता। अगर बात करें उसके बाद में कोलकाता के अलावा रायपुर छत्तीसगढ़ की है, रायपुर। और ऊपर राजधानी की अगर बात करें रांची, किसकी है, झारखंड की, ये झारखंड की राजधानी है। इस प्रकार के उत्तर में कौन से दक्षिण है, सभी प्रश्न बन सकता है, मैप की पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर उसके बाद में अगर बात करें तो ये तटीय सीमा है, इधर क्या है, इस साइड में
यहाँ श्रीलंका पड़ता है। ये पाक जल संधि से अलग हुआ है। पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को अलग करती है। इसमें भौतिक प्रदेश में इसका वर्णन करेंगे। ये तटीय सीमा है। तटीय सीमा, मुख्य तटीय सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। और मैंने बताया 7516 पॉइंट यानी 6 किलोमीटर क्या है द्वीपों सहित है, यहाँ आ जाता है। अब कौन कौन से मनाते हैं ये भी क्रम वाइज याद होना चाहिए। यहाँ आ जाएगा गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र के बाद में यहाँ आ जाएगा गोवा के बाद में आ जाएगा आपका यहाँ कर्नाटक क्रम वाइज याद होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, कर्नाटक के अलावा केरल आ जाएगा। इधर क्या है, तमिलनाडु आ जाएगा। आंध्र प्रदेश के अलावा यहाँ आ जाएगा उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़ नहीं आएगा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल ये है। सर्वाधिक सीमा बनाता है 1216 किलोमीटर और कम सीमा गोवा बनाता है 101 किलोमीटर। अगर बात करें तो क्रम के अंदर दूसरा अगर राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है 973 किलोमीटर, लगभग 973.3 किलोमीटर क्या है, लगभग ये बनाता है 973। 1214 1216 एक ही बात है, लगभग इतनी सीमा बनाता है। क्रम में गुजरात, आंध्र प्रदेश के बाद में क्या है, तमिलनाडु तीसरे पर सर्वाधिक बनाएगा। उसके बाद में महाराष्ट्र अंतिम में ऐसे प्रकार क्या है केरल के बाद में क्या है उड़ीसा के बाद में कर्नाटक के बाद में पश्चिम बंगाल। इस प्रकार की श्रेणियाँ तटीय सीमा बनाता है। सर्वाधिक तटीय सीमा क्या है, गुजरात बनाता है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें द्वीपों सहित तो यहाँ क्या है, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में क्या अंडमान निकोबार सर्वाधिक सीमा बनाता है। कितनी बनाता है अंडमान निकोबार, ये लगभग यानी 1720 नहीं, ये 2062 किलोमीटर क्या है इस प्रकार की, नहीं 1962 में लगभग 1962 किलोमीटर बनाएगा। सर्वाधिक तटीय सीमा है ये, इस प्रकार की श्रेणी में है। ये भौतिक प्रदेश में वैसे भी और पढ़ा जाएगा लगभग। सोनभद्र एक ऐसा जिला है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का, वो क्या है 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देख लेना मैप के अंदर 4 राज्य कौन कौन, सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश क्या है, कई राज्य, 5 ऐसे राज्य हैं वो मैप पर देख के बताना आप कौन कौन से 5 राज्य ऐसे हो तो ना तो तटीय सीमा बनाते हैं ना क्या है स्थलीय सीमा बनाते हैं। ये 3 राज्यों के अगर मैप में देखो 3 बार कौन से राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इस श्रेणी में आगे अपने नेक्स्ट में भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, उससे पहले 2-3 सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे अपने।